यह कहानी आराध्या की है। नई नई शादी होकर वह ससुराल आई तो उसने सोचा था कि यह घर उसके लिए मंदिर जैसा होगा, लेकिन यहाँ का माजरा कुछ और ही था। सास और ननद ने मिलकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जबकि आराध्या इतनी अच्छी थी, इतनी सुशील बहू थी कि सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके ही खाना जल्दी से बना लेती थी। फिर भी सास और ननद हर काम में अड़ंगे डालते, उसके ऊपर आरोप लगाते और उसके पति को भी उसके खिलाफ भड़काते रहते थे। सुबह देर से उठने का झूठा आरोप, खाने में नमक ज्यादा कम होने पे दिन भर ताने मारना, छोटी सी गलती को बड़ा बनाकर पति से कहती, देखो तुम्हारी पत्नी घर संभालने लायक नहीं है। यहाँ तक कि घर में रखे पैसों और गहनों की चोरी का झूठा इल्जाम आराध्या पे लगाया गया। उसका पति भी गुस्से में आकर कभी कभी उसको एकांत झापड़ लगा देता। बेचारी आराध्या सिर्फ मुंह छुपाकर रोती, आंसू बहाती, लेकिन अपने माँ पिताजी को भी अपने ससुराल का हाल, अपना हाल नहीं बतलाती। सोचती कि माँ बाबूजी परेशान होंगे। पति जो शुरू में आराध्या पर भरोसा करते थे, धीरे धीरे माँ और बहन की बातों में आ गए और उसका प्यार उसके प्रति घटने लगा। अब हर छोटी बात पे वह गुस्सा करने लगा। आराध्या की बातें, उसकी सफाई सब उसे झूठ लगती थी। आराध्या दिन रात आंसू बहाती पर चुपचाप सहती रही। उसने सोचा शायद एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सच्चाई का उजागर तब होता है जब एक दिन सास और ननद आपस में बातें कर रही थी। आज हमने बहू पे इतना इल्जाम लगाया, कल और बड़ा लगाएंगे। बेटा तो हमारी हर बात मान ही लेता है। ये बातें पति ने संयोग से सुन ली। उसकी आंखें खुल गई और उसे एहसास हुआ कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी माँ और बहन पे भरोसा करके। अब एक दिन हरतालिका तीज व्रत का दिन आया। आराध्या ने पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत किया। उसके हाथ कांप रहे थे, होठ सूख रहे थे, पर आंखों में विश्वास था। वह माँ पार्वती से प्रार्थना कर रही थी, हे माँ, मेरे रिश्ते को बचा लीजिए, मेरे पति का विश्वास लौटा दीजिए। जब पति ने यह देखा और सुबह सुबह अपनी माँ बहन की सच्चाई याद की तो उसका दिन पिघल गया। वह रोते हुए आराध्या के पास आया और बोला, आराध्या, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया, मुझे माफ कर दो। मैं माँ और बहन की बातों पर भरोसा किया और तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरी बिल्कुल सच्ची जीवन संगनी हो। मेरी हर बात का ख्याल तुमने हमेशा रखा, लेकिन कभी इतना सब कुछ सहते हुए भी तुमने उफ तक नहीं किया। तुम्हारी सहनशीलता और प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आराध्या की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी की जीत की थी। इस घटना ने पति को बदल दिया। उसे समझ में आया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं बल्कि भरोसे और सच्चाई का होता है। और हरतालिका तीज ने यह साबित कर दिया कि जैसे माँ पार्वती की तपस्या रंग लाई थी, वैसे ही आराध्या का धैर्य और विश्वास भी उसे अपनी पति का प्यार लौटा दिया। इस घटना ने पति को बदल दिया। उसे समझ में आया कि रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, प्रेम और धैर्य सहोकार का होना चाहिए।